नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं फिर से आपके उपन्यास रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह कृति बेहद रोमांचकारी और एक विचारोत्तेजक उपन्यास है। तो आइए सुनिए इस उपन्यास के बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है, उसका थोड़ा सा भाग एक पैराग्राफ शुरू का सुना देता हूं कि रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये मैंने फ्लैप पैक से मैंने सुनाया है और अखिलेश जी के ये विचार हैं। तो आइए सुनते हैं उपन्यास का अगला भाग। रेहन पर रघु का खंड 2 भाग 4 प्रारंभ। छब्बू के मारे जाने का सदमा जिसे सबसे ज्यादा था वह रघुनाथ थे। जाने क्या था कि छब्बू जब कभी बगीचे की तरफ आते, नहर या अखाड़े पर आते या अपनी भैंस के साथ उत्तरी सीवान में आते, रघुनाथ के द्वार को जरूर देखते। मास्टर साहब हैं या नहीं, हैं तो खाली बैठे हैं या काम कर रहे हैं। अगर रघुनाथ खाली होते तो छब्बू आकर बैठ जाते। बोलते कुछ नहीं, बस बैठे रहते। पूछने पर बोलते कि कोई काम नहीं, बस आपके पास कुछ समय बिताना अच्छा लगता है मुझे। अच्छों की सोहबत मिलती ही कहाँ है। वे जाते हर जगह लेकिन बैठते यहीं। वे रघुनाथ के कहे बगैर उनके हित अहित के का अपने आप ही ध्यान रखते, या उनकी भावना थी जिसके पीछे कोई कारण नहीं था। ऐसा रघुनाथ दूसरों से ही सुनते, छब्बू से नहीं। अभी साल भर पहले की बात है। रघुनाथ के पिछवाड़े उसके चचेरे भाई का घर द्वार है, जिसके आगे 3 बिस्से के करीब उनकी जमीन है, यानी उनकी रघुनाथ की। भाई तक तो गनीमत थी, वे बंटवारे का सम्मान करते थे, लेकिन भतीजों की नीयत खराब होने लगी। उन्हीं के घर के सामने दूसरे की जमीन, वे 4 भाई थे और सब बालिग। बड़े को रघुनाथ ने ही पढ़ाया था और बिजली विभाग में नौकरी भी दिलवाई थी। वह समय समय पर कब्जा करने की तरकीबें और बहाने ढूंढता रहता। उसने एक बार रात भर में रघुनाथ के पिछवाड़े एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी और उनका रास्ता बंद कर दिया। रघुनाथ को सवेरे तब मालूम हुआ जब हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा। वे पहुंचे तो देखा कि छब्बू लाठी लिए हुए दीवार गिरा रहे हैं और गालियां बरसाते हुए नरेश को ललकार रहे हैं। घर घुस से बाहर निकल और हिम्मत हो तो खड़ी कर दीवार, हम भी देखें। मास्टर को अकेला समझाए क्या? खसरा खतौनी भी कोई चीज है कि नहीं? नरेश और उसके भाई घर में ही घुसे रहे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए और छब्बू से लुहा ले। सच्चाई यह है कि रघुनाथ को नौकरी जाने का जितना दुख था, उससे कम दुख छब्बू के जाने का नहीं था, क्योंकि छब्बू थे तो रघुनाथ भी थे और उनके लिए पहाड़पुर भी। अब किसके बूते वे रहेंगे? छब्बू के मारे जाने के पहले गणपत ने रघुनाथ को इशारों में बता दिया था कि पहलवान कभी आपके यहाँ आए जाएं तो समझा दीजिए, चमटोल से दूर ही रहें। यह हम दोनों के बीच की बात, किसी तीसरे को न पता चले, बस दूर रहें। रघुनाथ ने एक बहाने से कहा भी था कि छब्बू अब बहुत हो गया, जाने दो। छब्बू ने कहा, मास्टर साहब छोड़ तो दूं, लेकिन जाऊं कहाँ? गांव में तो सभी बेटियां हैं, बहुएं हैं, और कहाँ जाऊं? रघुनाथ ने उन्हें तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उन्होंने भी सोचा था कि अधिक से अधिक क्या होगा, यही होगा कि छब्बू बेइज्जती किए जाएंगे और झूरी ढोरा से संबंध हमेशा के लिए खत्म। लेकिन यह तो छब्बू के दुश्मनों ने भी नहीं सोचा था
कि ऐसा होगा। वे यह कहते घूमते रहे कि यह एक ठाकुर की हत्या नहीं, पूरी बिरादरी की मर्दानगी को चुनौती है, उसे ललकारा गया है। लेकिन इस घटना को भुलाना और इसकी चर्चा न करना ही बेहतर समझा सबने। थोड़ा वक्त लगा ठाकुरान को बदले और हुए समय को समझने और उसके हिसाब से अपने को ढालने में। कई दिनों तक द्वार कूड़ा और कचरे का ढेर बना रहा। कई दिनों तक चरनी और नाद के आसपास की जगहें गोबर से बजबजाती रहीं। कई दिनों तक बैल खूंटे से बंधे उठते बैठते रहे। गायें भैंसें रंभाती और पगुराती रहीं। लेटे लेटे खटिया तोड़ने वाले ठाकुर कभी कोने में पड़ी कुदाल की ओर देखते, कभी फरसा की ओर, कभी फरुही कूचा और झाड़ू की ओर, और थक कर अंत में उस छौरे की ओर जिधर से हलवाहे आते थे। लेकिन हलवाहे जो चमटोल से फरार हुए वे नहीं लौटे। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा हफ्ता बीता, फिर तीसरा हफ्ता बीता। उनके जाने से ठाकुर जितने परेशान थे, दशरथ यादव उतने ही खुश। उनके बेटे जसवंत ने इस गाढ़े वक्त में ठाकुरों को संभाल लिया था। उसने उन्हें हलवाहों की कमी खलने नहीं दी। उसने सबके खेत जोते भाड़े पर। एक दिन भी उसका ट्रैक्टर नहीं बैठा रहा। सबके हल जुआट धरे रह गए। उसने सबको एहसास करा दिया कि बैल सिरदर्द और बोझ है, फालतू है, द्वार गंदा करते हैं, उन्हें हटाओ। उन्हें गोबर भी किस काम के, जिनसे उपजाऊ तो यूरिया है। कुछ बातें बाद में पता चली, उस समय नहीं। मसलन जैसे उसने ठाकुरों को संभाला, वैसे ही उसने चमटोल को भी संभाल लिया। कुछ हलवाहे तो शहर चले गए रिक्शा खींचने के इरादे से या दिहाड़ी पर काम करने के इरादे से, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या कुरवा गई जसवंत के छोटे भाई बलवंत के पास, जो दिहाड़ी मजदूरों का ठेकेदार था। उसने सबको खदान में काम दिलाया, और यह भी कि गांव घर का होने के कारण वह दूसरों से जितना लेता था उससे कम लिया इनसे। यही नहीं, जसवंत ने उनकी भी मदद की जो चमटोल में रह गए थे, खास तौर पे औरतें। राशन पानी के गरज से अनाज के लिए उन्होंने ठकुरान में जाना बंद कर दिया था और सूद पर जसवंत से या अहिरान से रुपये लेने लगी। वे अब सीधे गज्जन 100 की दुकान पर जाती, नगद पैसे देती और सौदा सुलूफ लेती। गांव धीरे धीरे पहले वाले ढर्रे पर लौटने लगा, नए बदलाव और नई व्यवस्था के साथ। फर्क इतना ही आया कि जो हलवाहे बाहर नौकरी करते थे और गांव लौटते थे, वे ठकुरान में न जाकर अहिरान में जाना उठना बैठना पसंद करते थे। शायद उन्हें वहां बराबरी का एहसास होता था। रिटायरमेंट के बाद लोगों की देखा देखी रघुनाथ ने भी अपनी खेती बाड़ी की दूसरी व्यवस्था की। उन्होंने अपने खेत स्नेही को अधिया पर दे दिए। स्नेही उनके कॉलेज का चपरासी था और 7 मील दूर अपने गांव से कॉलेज आता जाता था। जात का कोयरी, उसकी समस्या उसकी औरत और बाल बच्चे थे। रघुनाथ ने उसके परिवार के लिए बरामदे का एक हिस्सा और बाहर का झोपड़ी दे दिया। इस तरह वे भी खेती के झंझटों से निश्चिंत होकर कहीं जाने आने लायक हो गए। और कहीं आना जाना भी क्या, मैनेजर और प्रिंसिपल ने पेंशन लटका रखी थी और वे उसी में लगे हुए थे। वे उसी चक्कर में 2-3 दिन के लिए शहर गए हुए थे कि इधर उनके भतीजे नरेश ने घर के पिछवाड़े की जमीन दोबारा घेर ली, अब की कटीले तारों से। इतना ही नहीं, नरेश ने पुरानी नाद उस जमीन पर गाड़ी और भैंस बांध दी। चारों तरफ गोबर और कंडे फिकवा दिए, जहां तहां सनई और पुआल के पुले रखवा दिए, कर यह साबित करने की कोशिश की कि पिछले कई सालों से यह उसी के कब्जे में है। गांव में घुसते ही छौरे से रघुनाथ ने देख लिया और सीधे वहीं पहुंचे जहां नरेश भैंस को सानी दे रहा था।
उसने हाथ पोंछ पाछ कर चाचा के पैर छुए। यह सब क्या है? नरेश ने आश्चर्य से देखा। कुछ भी तो नहीं है क्या? क्रोध से थरथरा उठे रघुनाथ, गुंडई करते हुए, और वह भी अपने चाचा से। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हटाओ यह सब खूंटा सूटा तार फार। नरेश के तीनों भाई भी घर के अंदर से बाहर आ गए। पड़ोसियों में से कोई नहीं आया। सभी अपने दरवाजे पर बैठे देख सुन रहे थे। वह तो नहीं हटेगा चाचा। हमारे घर द्वार के आगे की जमीन हमारे मसरफ की है और फालतू में फंसाए हैं आप, जबकि आपकी है भी नहीं, गांव समाज की है। इतना सुनना था कि रघुनाथ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वे फनफना उठे और एक लात मारी नाद पर, ऐसी की तैसी, और तेरे गांव समाज की अभी मिट्टी कच्ची थी नाद की। वह एक तरफ लुढ़क गई। इसी बीच गुस्से में तमतमाया और गालियां देता हुआ नरेश का छोटा भाई देवेश दौड़ा और धक्का मारकर रघुनाथ को गिरा दिया। वे संभले इसके पहले कि उनकी छाती पर बैठकर चीखा, साले बुढ़े, टेटुआ पकड़कर अभी चाप दे तो टें बोल जाओगे। हम जितनी ही शराफत से बात कर रहे हैं उतना ही शेर बन रहे हो। जा, जो करना है कर ले। उठते हुए उसने उनकी कमर पर एड़ जमाई। साला बुढ़ा, हरामजादा। रघुनाथ ने उठने की कोशिश की मगर नहीं उठ सके। नाथ के बगल में पड़े पड़े उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घराना देख रहा था और अपने अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद नरेश ने उन्हें खड़ा किया और घर की ओर ठेल दिया। पीस कर लगाने के लिए हल्दी प्याज न हो तो कहना, भिजवा देंगे। देवेश चिल्लाया, क्या हो गया है गांव को? यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, पढ़े बढ़ाया, सबकी मदद की, कभी किताब कॉपी से, कभी फीस माफ़ी से, कभी रुपये पैसे से। कितने रिश्ते नाते और रहेंगे। आज भी कल भी क्या हो गया है गांव को? क्या इसलिए कि वे घराने की इस या उस पार्टी में नहीं रहे? क्या इसलिए कि रिटायर कर गए और किसी काम के नहीं रहे? क्या इसलिए कि कभी किसी के झगड़ों और झमेलों में नहीं पड़े? क्या इसलिए कि बेटे ने जात बाहर शादी की? क्या इसलिए कि बेटा अमेरिका में डॉलर कमा रहा है? क्या इसलिए कि दूसरा बेटा भी नोएडा में एमबीए कर रहा है? क्या इसलिए कि बटाई पर खेती सनही को दी, बाहरी आदमी को इन्हें नहीं? क्या हो गया अपने ही घराने को? रघुनाथ समझने में नाकाम रहे। भाग 4 समाप्त। यह अंश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।